ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा की 31 जुलाई 2020 के महावाक्य हैं, जिसमें विशेष आज कई दिन से बाबा हम बच्चों को अपने नेत्रों के ऊपर बहुत अटेंशन दिला रहे हैं कि बच्चे आँखें बहुत धोखा देती हैं, इसलिए इनके ऊपर बहुत नज़र रखनी है, सावधानी रखनी है कि हमारी आँखें हमें धोखा नहीं दें। आत्मिक स्वरूप से बाबा कहते तुम सब भाई भाई हो, और शारीरिक रूप से जब हम बाबा के बनते, ब्रह्मा बाबा के, तो अलौकिक रूप से भाई बहन हैं। तो ये हमारे दृष्टि की पवित्रता को पक्का करती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अपने ऊपर पूरा पूरा ध्यान दो, कोई बुरे ख्यालात भी कभी नहीं आए ना। अंदर में जब ख्याल आएंगे तो वो फिर शरीर के एक एक ऑर्गन से भी झलकता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने ऊपर हमें खुद से अटेंशन रखना है, और ताकि हमें कोई धोखा ना दे ना, क्योंकि माया बिल्ली भी वो भी देखती रहती है, तो उसकी भी नज़र रहती है। और जब हम गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, तो फिर गलत खाने का भी, खाने पीने सुनने हर चीज़ के लिए आँखें ही जिम्मेवार हैं। इसलिए बाबा कहते हैं क्रिमिनल आई को सिविल बनाना है, अपनी दृष्टि को बहुत शुद्ध बनाना। तभी फिर देवी देवताओं के देखो एक एक ऑर्गन की तुलना कमल के पुष्प से की जाती है। तो आपस में हमारा जितना रूहानी स्नेह होगा, रूहानी संबंध होगा, तो हमारी इंद्रियां भी देखो पवित्र शुद्ध बन जाएंगी। तो आज हम सुनेंगे मीठे बाबा के 31 जुलाई के महावाक्य। महीना भी देखो पूरा हो गया और राखी का त्योहार भी आ गया। बाबा कहते ये रक्षाबंधन बांधो दृष्टि को पवित्र रखने का। स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक, कुल रक्षक हमें बनना है, तो अपने ऊपर सावधानी रखनी होगी। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती हो, तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता है। यह है नई बात। हाँ, ना स्टूडेंट दिखाई दे रहे, ना टीचर दिखाई दे रहा, और पढ़ाई इतनी ज़बरदस्त है और उससे प्राप्ति कितनी ज़बरदस्त है, कितना खुशी हो। प्रश्न है, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती? तो ये भी ईश्वरी विश्वविद्यालय हमारी पाठशाला है, पढ़ाई है। तो बाबा कह रहे यहाँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखना, कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि ना हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो, और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हो। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जाती। हाँ, इतना सूक्ष्म संकल्प तक के लिए भी कहीं किसी घर में भी नहीं देते, ना किसी कॉलेज में, ना किसी भक्ति में। ये बाबा ही है जो हमारे संकल्पों को भी प्योर बनाने आया, क्योंकि सारा खेल हमारी सोच का है। जब संकल्प शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, तो हमारे एक एक ऑर्गन भी शुद्ध पवित्र हो जाएंगे। और आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। मन से मन की पूछ रहा है क्यों इतने घबराए। ओम शांति। ना दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है, ना दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। एक ही परमात्मा और आत्मा है जो इन आँखों से देखने में नहीं आते हैं। और सब चीज़ें देखने में आती हैं, ये समझने में आता है कि हम आत्मा हैं। ये मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है।
आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी रीति समझ रहे हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती हैं? आत्मा भी देखने में नहीं आती तो पढ़ाने वाला बाप भी परमात्मा भी देखने में नहीं आता। ऐसा तो कभी कोई सत्संग में अथवा शास्त्रों में सुना नहीं, ना कभी सुना ना कभी देखा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती है। आत्मा को ही पढ़ना है, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। ये नई बात है जो और कोई समझा न सके। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह भी देखने में नहीं आता। अब निराकार पढ़ाई कैसे? आत्मा भी शरीर में आती है ना, वैसे परमपिता परमात्मा भी बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भाग्य रथ में आते हैं। इस रथ को भी बाबा कह रहे अपनी आत्मा है। ब्रह्मा बाबा को भी अपनी आत्मा है, वो भी अपनी आत्मा को देख थोड़े सकते हैं। बाप इस रथ के आधार से आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़कर फिर दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है, देखी नहीं जाती है ना। पहचान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, बाकी देख नहीं सकते। वह बाप जो देखा नहीं जाता वो तुमको पढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल नई बात है। तो बाबा कहते मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूँ, नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊं। अब तुम बच्चे जागे हुए हो, दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं, जबकि तुम्हारे पास आकर समझे और ब्राह्मण बने, है ना। तो दुनिया के मनुष्य अज्ञानता की नींद में सोए पड़े हैं और सत्संगों में कोई भी जाकर बैठ सकते हैं। यहाँ ऐसे कोई आ ना सके, क्योंकि ये पाठशाला भी है ना। बैरिस्ट्री के इम्तिहान में तुम जाकर बैठे तो कुछ समझ नहीं सकेंगे। ये है बिल्कुल नई बात। पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता है, पढ़ने वाले भी देखने में नहीं आते। हाँ, आत्मा अंदर सुनती है, धारण करती है, अंदर निश्चय होता जाता है। यह बात तो बरोबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते। बुद्धि से समझा जाता है मैं आत्मा हूँ। कई तो ये भी नहीं जानते, कह देते नेचर है, फिर उसका वर्णन भी करते हैं। अनेक मत है ना। तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। बाबा क्या कह रहे, तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्मेंद्रियां जो धोखा देती हैं उनको भी वश में करना है। तो मुख्य है आंखें जो सब कुछ देखती हैं। आंखें ही बच्चा देखती हैं तो कहती ये हमारा बच्चा है, नहीं तो समझे कैसे। कोई जन्म से ही अंधे होते तो फिर उनको समझाते ये तुम्हारा भाई है, देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान अच्छा उठा सकते हैं। क्या बाबा कह रहे, क्योंकि आंखें धोखा देने वाली है नहीं। भल और कुछ काम वो ना कर सके लेकिन ज्ञान अच्छा ले सकते हैं। स्त्री को भी नहीं देखेंगे, दूसरों को देखें तो बुद्धि जाए, उनको पकड़े भी, देखते ही नहीं तो पकड़े कैसे, है? तो आंखें शुद्ध रहती है। तो बाबा समझाते हैं कर्मेंद्रियों को पक्का करना है। क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी बहन को नहीं देखना है। तुम भी बहन भाई हो ना, बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल ना आए। भल आजकल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, परंतु ला मुजीब भाई बहन के कभी बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे। हम एक बाप के बच्चे हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। तो ये पक्का, बाबा कह रहे तो ये ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम आत्माएं भाई बहन हैं। हम आत्माएं भगवान के बच्चे भाई भाई हैं। फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि अडॉप्ट होते हैं ना, बुरी दृष्टि जा न सके। ये पक्का पक्का समझो, हम आत्मा हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं
हम आत्मा पढ़ते हैं इस शरीर से। तो ये ऑर्गन्स हैं। बाबा ने कहा हम आत्मा इनसे अलग हैं, इन कर्मेंद्रियों से कर्म करता हूँ, मैं कर्मेंद्रियाँ थोड़ी ही हूँ। तो ये सोचना है, मैं इनसे न्यारी आत्मा हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ। देखिए ऑर्गन्स जो शरीर के हैं उनके लिए भी जब हम कोई बात कहते तो क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब आज मेरे हाथ में बहुत दर्द है, आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरे पेट में दर्द है। तो मेरे पेट में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, इसका मतलब कि मेरा कहने वाला कोई दूसरा है। तो आत्मा कहती है ये मेरा है। तो बाबा कहते हैं ये चिंतन करना है ना कि शरीर से न्यारी मैं आत्मा हूँ, मैं कर्मेंद्रियाँ थोड़ी हूँ। ये शरीर लेकर पार्ट बजाता हूँ, सो भी अलौकिक। और कोई मनुष्य ये पार्ट नहीं बजाते, तुम बजाते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। फिर वही हमारा टीचर भी है, गुरु भी है ना। तो ये भी पक्का करना, शिव बाबा हमारा परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है और परम सतगुरु भी है। वह साकार बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं और ये निराकारी एक ही बाप टीचर गुरु है। यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है। बाप टीचर गुरु तीनों निराकारी हैं। बाप भी निराकारी, टीचर भी निराकारी और सतगुरु भी निराकारी। वंडरफुल है देखो। और पढ़ने वाली आत्मा भी निराकारी। तो हम भी निराकार आत्मा पढ़ती हैं तब तो समझा जाए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, मिलना यहाँ ही होता है, जबकि बाप को आकर पावन बनाना होता है। मूल वतन में आत्माएं जाकर मिलेंगी, वहाँ तो कोई खेल नहीं, वो तो है अपना घर, वहाँ सब आत्माएं रहती हैं। अंत में सब आत्माएं वहाँ चली जाएंगी। आत्माएं जो पार्ट बजाती हैं, बाबा ने कहा आत्माएं जो पार्ट बजाने आती हैं वो बीच में वापस नहीं जा सकती। अंत तक पार्ट बजाना है, पुनर्जन्म लेते रहना है ताकि सब आ जाएं, है ना। लास्ट में देखो सब इकट्ठा जाते हैं, सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाएं, फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता है। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। हम सब बातें तो ठीक समझाते हैं ना, ज्ञान मार्ग है ही सत्य, कहते सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य बोलने वाला एक बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए यह एक ही सत्य का संग है। बाबा आकर के हम बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। बाप जब आते हैं बच्चों से मिलते हैं तब उसको ही सत्संग कहा जाता है ना। सत्य पिता परमात्मा का संग करना बुद्धि से, बाकी सब है कुसंग। गाया जाता है सत का संग तारे और कुसंग बोरे। कुसंग है रावण का। तो बाबा कहते मैं तो तुमको पार ले जाता हूँ, फिर तुमको डुबोते कौन है। विचार करना चाहिए। तमो प्रधान कैसे बन जाते हो वो भी बताना पड़े। सामने दुश्मन है माया और शिव बाबा है मित्र। सच्चा सच्चा दोस्त कौन, खुदा दोस्त। उनको कहा जाता है पतियों का पति। यह महिमा कोई रावण की नहीं है, सिर्फ कहेंगे रावण है बस और कुछ नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं, वहाँ भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, है ना। दशहरे का मेला होता है, बाबा कहते वहाँ भी सेवा करो। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि रावण कौन है, कब आते हैं, क्यों जलाते हैं। ब्लाइंड फेथ है ना। तुम बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है, जैसे वह शास्त्र अथॉरिटी से सुनाते हैं, सुनने वाले भी बड़े मस्त होते हैं, पैसे देते रहते हैं। संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ, इसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। तो बाबा समझाते बच्चे तुम कितना टाइम, बाबा कहते तुम बच्चे कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो।
तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वो आते रहेंगे, इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो। यहाँ का फूल होगा तो आएगा जरूर। ये झाड़ बढ़ता जाता है। बाप ने बीज लगाया है, एक ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता है। एक से बढ़ते गए, पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी, आसपास वाले आने लगे। फिर सुनते सुनते देखो कितने आ जाते हैं। समझते ये भी सत्संग है, परंतु इसमें है पवित्रता की मेहनत, जिससे ही हंगामा हुआ। अभी भी होते रहते हैं, इसलिए गालियां देते हैं, कहते हैं भगाते थे, पटरानी बनाते थे। अरे पटरानी तो स्वर्ग में बनेगी ना, जरूर। यहाँ पवित्र बनाया होगा तब तो सतयुग में पटरानी बने। हाँ, बिना प्योर बने सतयुग में हम आ ही नहीं सकते हैं। तो इतना बुद्धि में नशा हो कि बाबा देखो मैं क्या बना रहे हैं। तो स्वर्ग की पटरानी बनाने के लिए भगाया, कोई गलत तो नहीं किया, लेकिन कितना देखो गलत सलत सब बोल दिया शास्त्रों में, तो इतना हाँ ग्लानि की बातें। इसलिए बाबा कहते हैं शास्त्रों की ग्लानि की बातें तुम बच्चे नहीं सुनो। तो बाबा कह रहे तुम सबको सुनाते हो, ये महाराजा महारानी बनने के लिए नॉलेज है। नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती कह नहीं सकते, परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना मानते नहीं हैं जितना कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण के चित्र बहुत खरीद करते हैं, कृष्ण का इतना मान क्यों है? बाबा ने कहा क्योंकि छोटा बच्चा है ना, महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखते हैं, क्योंकि महात्माएं तो घर बार आदि सब बनाकर फिर छोड़ते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, परंतु उनको मालूम है काम क्रोध क्या होते हैं। छोटे बच्चों को पता नहीं रहता है, इसलिए महात्मा से ऊंच कहा जाता है। इसलिए कृष्ण को जास्ती मान देते हैं। कृष्ण को देख बहुत खुश होते हैं, भारत का लॉर्ड कृष्णा है। बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं, इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण में कशिश बहुत है, सतो प्रधान है ना। तो बाबा कहते रहते जितना याद में रहेंगे उतना तमो प्रधान से तमो रजो में आते जाएंगे, और खुशी भी होगी, है ना। जैसे ऊपर चढ़े वैसे नीचे फिर बैक करने के लिए और कहते फिर चढ़ना है, तमो प्रधान से तमो, फिर रजो, फिर सतो, फिर सतो प्रधान। तो ऐसी स्टेजेस धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो खुशी भी आती जाएगी। पहले तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी में थे, फिर कला कम होती जाती है। बाबा कह रहे तुम जितना याद करते रहेंगे तो सुख भी इतना फील होगा, और तुम ट्रांसफर होते जाएंगे। तमो से रजो, फिर सतो में आते जाएंगे तो ताकत, खुशी, धारणा बढ़ती जाएगी। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है। देखो सिख लोग गाते भी हैं, तेरे भाने सर्व का भला। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला होती है याद से। जितना याद करेंगे उतना ऊंच चढ़ती कला होगी। बाबा कह रहे संपूर्ण बनना है ना, चंद्रमा की भी लकीर रह जाती है, फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है। तुम्हारा भी ऐसे है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है तो कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम फट से 5 विकारों का दान दे नहीं सकते हो। देखो आंखें भी कितना धोखा देती हैं, समझते ही नहीं कि हमारी दृष्टि बुरी जा रही है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाई बहन हो गए, फिर अगर दिल होती है उनको हाथ लगाए तो वो ब्रदरली लव निकल स्त्री पने का क्रिमिनल लव हो जाता है। देखो बाबा कितना गहराई से बच्चों को समझाते। कोई को दिल अंदर खाता है हम बाप के बने हैं तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ लगा नहीं सकते। फिर कहते बाबा हमको ये हाथ लगाते हैं हमको अच्छा नहीं लगता है। बाबा फिर मुरली चलाते हैं, इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। भल मुरली बहुत अच्छी सुनाते, बहुतों को समझाते हैं,
परंतु अवस्था नहीं है। बुरी दृष्टि हो जाती है, इतनी गंदी दुनिया है। बच्चे समझते मंजिल बहुत ऊंची है, बाप की याद में सेंसिबल होकर रहना है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हमारा रूहानी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन नहीं है। यूँ तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सतयुग में भी ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु वह शरीर योग बल से मिलता है। कहेंगे विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बाबा कहते हैं वो है ही निर्विकारी दुनिया, वहाँ विकार होता ही नहीं। वहाँ भी अगर नंगन हो तो वहाँ भी रावण राज्य हो जाए, फिर यहाँ और वहाँ में फर्क ही क्या रहा? तो ये समझने की बातें हैं। बाबा कह रहे बुरी दृष्टि जाना, बुरी दृष्टि मिट जाना बड़ी मेहनत लगती है। कॉलेजों में बच्चे बच्चियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनलाई हो जाती है। देखो बाबा कितना समझाते हैं। को एजुकेशन होती है तो कई बार देखो बच्चे बच्चियाँ गंदे भी हो जाते हैं, गंदी दृष्टि जाती है। तो इसकी सावधानी रखनी है। बच्चों को समझना है हम गॉड फादर के बच्चे हैं तो आपस में बहन भाई हो गए, फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते? तो दृष्टि भी शुद्ध रखनी है। सब कहते भी हैं हम ईश्वर की संतान हैं, आत्माएं तो हुई निराकारी संतान। फिर बाप रचते हैं तो जरूर साकारी ब्राह्मण रचेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना, वह हो गई एडॉप्शन, गोद के बच्चे। मनुष्यों की बुद्धि में ये बिल्कुल नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन ठहरे। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए, इसमें बहुतों को दिक्कत होती है। ऊंचते ऊंच पद पाना है तो मेहनत करनी है। बाप कहते बच्चे पवित्र बनो, तो इनका भी कोई मानते नहीं है। कोई मानते कोई नहीं मानते, बड़ी मेहनत है। बाबा कह रहे मेहनत बिगर ऊंच कैसे बनेंगे? बच्चों को खबरदार रहना है। भाई बहन का अर्थ ही है एक बाप के बच्चे, फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए? बच्चे समझते बाबा ठीक कहते हैं, हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री की भी जाती तो पुरुष की भी जाती है। मंजिल है ना, नॉलेज तो बहुत सुनाते हैं, परंतु जबकि चलन भी पवित्रता की हो। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे जास्ती धोखा देने वाली ये आँखें हैं, और मुख भी म्याऊं म्याऊं तब करता है जब आँखों से देखते हैं, है ना। मैं ये खाऊं, मैं ये करूं, मैं आऊं, हाँ तो ये क्यों करता? जब आँख से देखा तो दिल होती है कि ये खाऊं, इसलिए कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है ना। इतना अपने ऊपर अटेंशन हमें खुद रखना है। अच्छा, बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से बाबा का शुक्रिया। अभी सुनेंगे मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है पवित्रता की चलन अपनानी है। बुरी दृष्टि बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्मेंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। सेकंड पॉइंट है आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है। बाबा ने कहा संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। और मीठे बाबा का वरदान है ब्रह्म मुहूर्त के समय
वरदान लेने और दान देने वाले, बाप समान वरदानी महादानी भव। स्पष्टीकरण है, बाबा ने कहा ब्रह्म मुहूर्त के समय ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, है ना। उस समय बुद्धि को क्या करना, एकदम जागृत अवस्था में रखें, तभी तो उसमें जाए। हाँ, तभी तो कहते जब भगवान ने भाग्य बांटा तो तुम सोए हुए थे क्या। तो उस समय हमें जागृत अवस्था में रहना, बुद्धि रूपी कलश हमारा शुद्ध पवित्र हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत बेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। और आज का स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। वो अपना काम करे, हमारा अपना काम है, तो हमें क्रोध नहीं करना। बाबा कह रहे तुम्हें सबको स्नेह देना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।